जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी और आरती। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं। तब बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो उसके सामने काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर उससे बोले कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। फिर बुढ़िया ने अपने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो उनके रास्ते में कोई ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था क्या तुमने। तब बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोई ने चोंच मारनी बंद कर दी। इसी प्रकार कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की है क्या। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। अब बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वाले ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर लिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी दरवाजे बंद कर लिए। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिनों के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी की कथा, व्रत और उद्यापन करूँगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरती, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा, व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो जाते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो। मेरी कहानी तो केवल मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी अपने स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज की जय हो। महाराज धर्मराज की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी की आरती। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता। धर्मराज प्रभु तुम ही हो, सबके हरि हरि दाता। जय देव दंड पिंड धर, यम तुम पापी जन कारण। सुकृति हेतु हो पर तुम, वेतरिणी तारण। न्याय विभाग अध्यक्ष हो, नियत तुम स्वामी। पाप पुण्य के ज्ञाता हो, तुम अंतर्यामी। दिव्य दृष्टि से सबके पाप पुण्य तुम लिखते। चित्रगुप्त द्वारा तुम लेखा जोखा सब हो रखते। छात्र पात्र वस्त्रादि क्षति है सैया बानी। तब कृपया पाते हैं सब संपत्ति मनमानी।
द्विज कन्या तुलसी का करवाते हो तुम परिणय, वंश वृद्धि तुम उनकी करते हो निसंशय। दानोद्यापन याजन तुष्ट दया है सिंधु, मृत्यु अनंतर तुम ही हो केवल मेरे बंधु। धर्मराज प्रभु अब तुम दया हृदय धारो, जगत सिंधु से स्वामी है सेवक को तारो। धर्मराज जी की आरती जो कोई नर गावे, धरणी पर सुख पाके मनवांछित फल पावे। बोलो धर्मराज भगवान की जय। महाराज धर्मराज की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में धर्मराज की जय अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।